ऋषि बारी से मिलती है और वो कहती है कि बारी अब हम बाहर नहीं मिल सकते क्योंकि अब हमारी शादी होने वाली है। प्रिशे कहती है कि हमारे ख़ानदान में जब लड़की की शादी का टाइम फिक्स हो जाता है तो वो बाहर निकलने से गुरेज करती है। जिस पर बारी कहता है कि हमारे ख़ानदान में तो कुछ भी ऐसा नहीं होता, लड़का लड़की शादी के दिन तक एक दूसरे से मिलते रहते हैं, साथ में शॉपिंग करते हैं। बारी कहता है कि प्रिशे तुम दादी से डर रही हो, इसलिए तुम बहाने बना रही हो। मैं ऐसे करता हूँ कि दादी से परमिशन ले लेता हूँ। जिस पर प्रिशे कहती है कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, दादी मेरे बारे में क्या सोचेंगी कि मैं किस तरह की लड़की हूँ। प्रिशे कहती है बारी आपके और हमारे तौर तरीकों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपके ख़ानदान के रस्म व रिवाज मुख्तलिफ हैं, मेरे ख़ानदान के रस्म व रिवाज में फ़र्क है। बारी प्रिशे को मनाने की काफ़ी कोशिश करता है लेकिन वो उसके साथ जाने से मना कर देती है। प्रिशे बारी से मिलती है और वो कहती है कि बारी अब हम बाहर नहीं मिल सकते क्योंकि अब हमारी शादी होने वाली है। प्रिशे कहती है कि हमारे ख़ानदान में जब लड़की की शादी का टाइम फिक्स हो जाता है तो वो बाहर निकलने से गुरेज करती है। जिस पर बारी कहता है कि हमारे ख़ानदान में तो कुछ भी ऐसा नहीं होता, लड़का लड़की शादी के दिन तक एक दूसरे से मिलते रहते हैं, साथ में शॉपिंग करते हैं। बारी कहता है कि प्रिशे तुम दादी से डर रही हो, इसलिए तुम बहाने बना रही हो। मैं ऐसे करता हूँ कि दादी से परमिशन ले लेता हूँ। जिस पर प्रिशे कहती है कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, दादी मेरे बारे में क्या सोचेंगी कि मैं किस तरह की लड़की हूँ। प्रिशे कहती है बारी आपके और हमारे तौर तरीकों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपके ख़ानदान के रस्म व रिवाज मुख्तलिफ हैं, मेरे ख़ानदान के रस्म व रिवाज में फ़र्क है। बारी प्रिशे को मनाने की काफ़ी कोशिश करता है लेकिन वो उसके साथ जाने से मना कर देती है और मुलाजमा से कहते हैं कि मेरा खाना कमरे में भेज दो। रहील कहता है कि बाबा आप बैठें, हम अपना खाना कमरे में खा लेते हैं। बारी और प्रिशे की दोबारा मुलाकात होती है। बारी प्रिशे से वादा करता है कि वो उसे हमेशा खुश रखेगा और ज़िंदगी में उसे कभी कोई तकलीफ़ नहीं देगा। जिसके पर प्रिशे मुस्कुरा कर कहती है कि वादा तो सभी कर लेते हैं, असल बात तो निभाने की होती है। असल पता तो शादी के बाद चलता है। दूसरी तरफ रुमैसा बेगम तो प्रिशे की किस्मत पर बहुत हैरान हो रही है कि उसे ऐसा बड़ा आलीशान घर कैसे मिल गया, इतने नौकर चाकर, इतना पैसा और ऊपर से सास और नंद का भी कोई झंझट नहीं। रुमैसा जुबैदा बेगम को बातों बातों में ये काफ़ी दफ़ा कह चुकी है कि प्रिशे को इतना प्यारा और अच्छा घर कैसे मिल गया। दादी ये सब सुन रही होती है। दादी बोलती हैं रुमैसा असल ज़िंदगी इंसानियत के नाम पर होती है। इंसानियत ही सब रिश्तों से ऊपर होती है। अमीर गरीब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस रिश्तों में एहसास ना हो वो रिश्ते किसी काबिल नहीं होते। जिस पर रुमैसा खामोश हो जाती है। रुमैसा जुबैदा बेगम से गिला भी करती है कि प्रिशे का रिश्ता देखते जाते वक्त आप लोगों ने मेरे से पूछना गवारा नहीं किया। क्या होता अगर आप मुझे भी साथ ले जाती। जुबैदा बेगम खामोशी से सुनती रहती है क्योंकि उन्हें याद है कि पहले भी रुमैसा बेगम की वजह से अलीज़े का रिश्ता ख़राब हो गया था। कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसने अलीज़े का रिश्ता ख़राब करने में। इस बार रुमैसा को प्रिशे के ससुराल ले जाया जाता तो प्रिशे का रिश्ता बारी के साथ कभी भी नहीं होता।